आइए हमारे साथ कंपनी शामिल हो रही कार्यक्रम में वो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स और दुनिया भर की दिग्गज सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर है कंपनी बोरोसिल ग्रुप का हिस्सा है। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन प्रदीप खेरुका साहब। और एक इंटरेस्टिंग खबर आई है कल, उस पर हमने खेरुका साहब को आमंत्रित किया है। चीन और वियतनाम से इंपोर्ट होने वाले सोलर ग्लास पर ड्यूटी लगने की बात है। पहले तो खेरुका साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, नमस्कार। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर बताएं कल खबर एग्जैक्टली क्या खबर आई है जिससे सोलर ग्लास इंडस्ट्री को होगा फायदा? जी, सोलर ग्लास चीन में भी बनता है और चाइनीज कंपनी ने वियतनाम में भी अपनी फैक्ट्री 100% सब्सिडी लगाई हुई है। तो ये ग्लास ये भेज रहे थे हिंदुस्तान में बहुत हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइसेस में, जिसकी वजह से इंडियन सोलर इंडस्ट्री को सोलर ग्लास इंडस्ट्री को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी का एप्लीकेशन दिया था और सरकार ने प्रोविजनल ड्यूटी अनाउंस किया था 5 दिसंबर को। तो जिस तरह से हम इसको देख रहे थे कि 5 दिसंबर को जो हुआ है, ये समझिए एक तरह से ये है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसके लिए ये सपोर्ट होगा। और अभी कल जो हुआ है, एक अनाउंसमेंट आया है, उसी प्रोविजनल ड्यूटी को उन्होंने फाइनल रिकमेंडेशन कर दिया है। तो इससे ये एक सिग्नल है कि अब इंडस्ट्री को ग्रोथ के लिए ये इनवाइट कर रहे हैं कि आप ग्रो करिए। अब पिछली दफ़े जब इन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया था तो 17 टाइम्स का ग्रोथ हुआ था, यानी 1 गीगावाट से 17 गीगावाट हुआ था। अभी 17 गीगावाट से हम उम्मीद करते हैं कम से कम 50 गीगावाट तक इंडस्ट्री जाएगी। हम निज में 50% ग्रोथ का डिसीजन लिए हैं। तो ये अच्छा रहेगा। ये अच्छा। स्पेसिफिकली सॉरी खेरुका साहब, स्पेसिफिकली आपकी कंपनी को कितना फायदा होगा ये बस समझाएं। जी, ये हमारी कंपनी में तो का बहुत अच्छा होगा। और इसमें ये मैं कहूँगा कि इसमें करीब करीब मेरे ख्याल से जो हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन पहले हुआ करता था, कुछ उस तरफ बढ़ेगा। देखिए, फॉरवर्ड प्रोजेक्शन मैं कभी करता नहीं हूँ और उचित भी नहीं है मुझे करना जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले शेयर नहीं करें, ओके। स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बोलें। लेकिन फैक्ट ये है कि इससे हमारी सेलिंग प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगी और इसकी वजह से मार्जिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। ओके। इसी की वजह से हम 50% ग्रो किए हैं। कुछ अभी हमने प्रोविजनल, कुछ अभी हमने इक्विटी भी लिया है। तो अब उम्मीद है कि काफ़ी ग्रोथ होना चाहिए हमारी इंडस्ट्री। सर मैं समझ प्रॉफिटेबिलिटी सकता बढ़ेगी। हूँ जैसा आप कह रहे हैं कि फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं करना चाहते, लेकिन एक विजन या टारगेट के हिसाब से क्या आपकी कंपनी 30% के आसपास का मार्जिन, एबिटा मार्जिन करने का टारगेट रखती है? क्या इवेंचुअली आप 1000 करोड़ के एबिटा तक पहुंच सकते हैं? क्या इस तरह के टारगेट्स लेकर चल रहे हैं आप? ऐसा देखिए, मैं फिगर तो नहीं बताऊंगा, परसेंटेज में आप जैसा कह रहे हैं हम्म। तो हो सकता है 25-30% का EBITDA का टारगेट हम जरूर मन में रख सकते हैं। ऑफ कोर्स अचीव क्या करेंगे ये तो समय बताएगा, जी। लेकिन ये हम उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओके। और ख़ास तौर से एक्सपेंशन होने से कुछ मार्जिनल कॉस्ट में इम्प्रूवमेंट होता है हमारे कॉस्टिंग में, हम्म। उसमें प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आता है। बिल्कुल। खेरुका साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इस बड़ी खबर पर आपने विस्तार से बातचीत की। नतीजों के बाद आपसे हम फिर से एक बार विस्तार में मुलाकात करेंगे, तब आपकी बोर्ड मीटिंग के बाद आप ज़्यादा हमें और अच्छे से गाइडेंस आगे के लिए भी दे पाएंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक